मेरे सारे सब्सक्राइबर्स और वो सारे लोग जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने चैनल में। आज एक इमला का वीडियो लाई हूँ जो कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए है। तो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, साफ साफ हैंडराइटिंग में आपको लिखना है, जैसे मैं बोलूँगी सेम वैसे ही लिखना है। और पंक्चुएशंस को लगाने का ध्यान रखना है। अल्प विराम, पूर्ण विराम या किसी भी तरीके का कोई भी विराम चिन्ह आपको लगाना नहीं भूलना है। और लास्ट में मैं जो आपको लिखा हुआ दूंगी उससे अपने लिखे हुए को चेक करके अपनी गलतियों को करेक्ट करना है। लास्ट में वीडियो खत्म होने के बाद सारी गलतियों को कम से कम 6 से 10 बार शुद्ध रूप में लिखना है, ताकि आप दोबारा उन शब्दों को लिखने में गलती ना करें। तो चलिए मैं बोलती हूँ, आप लोग लिखना शुरू करिए। और आज के पाठ का शीर्षक है राजा भगीरथ। इसका ये पहला पाठ है। ये लाई हूँ मैं कक्षा 7 की भारत की महान विभूतियाँ नामक किताब से। चलिए लिखना शुरू करिए। जब मनुष्य कोई कार्य करने का दृढ़ संकल्प कर लेता है तब कार्य कितना भी कठिन और असंभव जान पड़ता हो वह कर ही लेता है। हमारे देश के इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं। उन्हीं में से एक भगीरथ अपने अद्वितीय पुरुषार्थ के कारण जाने जाते हैं। अगली स्लाइड से अपनी गलतियों को चेक करिए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब मनुष्य कोई कार्य करने का दृढ़ संकल्प कर लेता है तब कार्य कितना भी कठिन और असंभव जान पड़ता हो वह कर ही लेता है। हमारे देश के इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं। उन्हीं में से एक महापुरुष भगीरथ अपने अद्वितीय पुरुषार्थ के कारण जाने जाते हैं। महाराज रामचंद्र के वंश में कई पीढ़ी पहले अयोध्या में राजा सगर राज्य करते थे। राजा सगर की 2 रानियां थीं।
दो रानियां थीं। एक बार राजा सगर ने यज्ञ आरंभ किया। प्राचीन काल में कुछ यज्ञों में विजय चिन्ह के रूप में एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था जो पूरे राज्य और अन्य राज्यों में घूमता था। जो इसे पकड़ता था वह उस राजा का विरोधी माना जाता था और उसे युद्ध करना पड़ता था। राजा सगर के घोड़े को इंद्र ने पकड़ लिया। चलिए अपनी गलतियों को चेक करिए। महाराज रामचंद्र के वंश में कई पीढ़ी पहले अयोध्या में राजा सगर राज्य करते थे। राजा सगर की दो रानियां थीं। एक बार राजा सगर ने यज्ञ आरंभ किया। प्राचीन काल में कुछ यज्ञों में विजय चिन्ह के रूप में एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था जो पूरे राज्य और अन्य राज्यों में घूमता था। जो इसे पकड़ता था वह उस राजा का विरोधी माना जाता था और उसे युद्ध करना पड़ता था। राजा सगर के घोड़े को इंद्र ने पकड़ लिया। बहुत खोजने पर भी घोड़ा न मिला। तब राजा सगर ने अपने पुत्रों से घोड़ा खोजकर लाने के लिए कहा। राजा के पुत्र यज्ञ का घोड़ा ढूंढने के लिए घर से निकले। देश विदेश उन्होंने खोज डाला
किंतु घोड़े का कहीं पता न चला। तब उन्होंने पृथ्वी खोदना आरंभ किया। जब बहुत खोजने पर भी घोड़ा न मिला, तब राजा सगर ने अपने पुत्रों से घोड़ा खोजकर लाने के लिए कहा। राजा के पुत्र यज्ञ का घोड़ा ढूंढने के लिए घर से निकले। देश विदेश उन्होंने खोज डाला, किंतु घोड़े का कहीं पता न चला। तब उन्होंने पृथ्वी खोदना आरंभ किया। एक एक पुत्र धरती खोद कर ढूंढने लगे। इस ढूंढाई में अनेक जीव जंतुओं की हत्या होने लगी। इससे लोग बहुत दुखी हुए। लोगों ने सगर के पुत्रों से अनुनय विनय भी की, परंतु उन्हें तो पिता के यज्ञ को पूर्ण करना था। एक एक पुत्र धरती खोद कर ढूंढने लगे। इस ढूंढाई में अनेक जीव जंतुओं की हत्या होने लगी। इससे लोग बहुत दुखी हुए। लोगों ने सगर के पुत्रों से अनुनय विनय भी की, परंतु उन्हें तो पिता के यज्ञ को पूर्ण करना था। तो बच्चों, ये था राजा भगीरथ की कहानी का पहला पार्ट। इसके और भी 2 या 3 पार्ट मैं आपको बोलूँगी इमला के रूप में। वीडियो पसंद आया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि आप कौन सी कक्षा के छात्र या छात्रा हैं, मतलब आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, क्योंकि आने वाली कुछ वीडियोस मैं क्लास से रिलेटेड भी डालने वाली हूं जो हिंदी और इंग्लिश से संबंधित होंगी। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। इमला के वीडियोस के साथ साथ या डिक्टेशन के वीडियोस के साथ साथ मैं अब आपको चैप्टर वाइज भी स्टडी कराऊंगी। तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।